अगर बढ़ानी हो बिजनेस में सेल तो कर लीजिए ओएसएस को ई कॉमर्स वाला ईमेल। नमस्कार, मैं अमित सराफल आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर यूट्यूब के चैनल जिस पर नाम है ओएसएस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं, यदि आप अपनी दुकान में अपने बिजनेस को कर रहे हो और आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, साथ में आपने ई कॉमर्स बिजनेस को भी अपना स्टार्ट कर लिया है, तो आप लोग अब अपनी मार्केट को ऑनलाइन धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। जितने लोग ई कॉमर्स का बिजनेस अभी कर रहे हैं या वो लोग जो ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको ई कॉमर्स की कंप्लीट केस स्टडी देने वाला हूं। इसकी पूरी सीरीज बना रहा हूं मैं, तो अभी 5 पार्ट मैंने इसके अपलोड किए हैं, तो आपको लगातार इसकी और भी सीरीज मिलेंगी। तो जो लोग मेरे व्यूअर्स नए आए हुए हैं, जो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मेरी बातें जो मैं वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज कोविड के चलते हुए ई कॉमर्स बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है भारत जैसे देश में करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना एक रिटेलर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो छोटा बिजनेस करता हो या बड़ा बिजनेस करता हो, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम को ज़्यादा ना लगाते हुए मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरे वीडियो पे आए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे लोग जो ई कॉमर्स में बिजनेस करना चाहते हैं या ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, तो मैं जिस तरीके से आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री को समझाऊंगा, साथ में उसमें टेक्निकल कितना हम यूज़ कर सकते हैं उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, वो भी बताऊंगा। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट बातें आपको इस चैनल पर मिलेंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपने ई कॉमर्स का बिजनेस अभी अपने किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन नहीं किया है, तो क्या आप अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को अपने पास रख पाते हैं? जब आपके पास कोई दुकान के पास कोई कस्टमर आता है तो दुकानदार के पास उस कस्टमर का ना तो नाम होता है, ना मोबाइल नंबर होता है, ना कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से तो कोई भी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम एक बहुत बड़ा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, अपनी दुकान को अपने बढ़ाने का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। इसीलिए ई कॉमर्स बिजनेस करने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ई कॉमर्स के कई सारे ऐसे फायदे बताने की कोशिश करता हूं। तो देखते हैं। तो देखिए, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि क्या आपको अपने जो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनके बारे में पहले देखते हैं कि उनको भी क्या फायदा मिल सकता है। तो जैसे कस्टमर्स है, वो आपकी दुकान पर आए तो उनको पता है कि उनको क्या सामान लेना है, बट आपको क्या पता रहता है कि कस्टमर्स को क्या सामान लेना है? कस्टमर हमारी दुकान पर कितनी बार आ रहा है, कस्टमर हमसे कितना सामान लेता है, कितने इन्वेस्टमेंट वो करता है, कस्टमर हमारा डेली आ रहा है या मंथली बेसिस पे आ रहा है या फिर वो महीने में 2-3 बार आता है। तो इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम सिर्फ गल्ले पर बैठ के करेंगे तो हमारे पास कस्टमर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई डेटा नहीं होता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। आज दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन का यूज करके बने हुए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है कस्टमर्स का, तो आप उनको कॉल करके भी बता सकते हैं कि आज दुकान में ये सामान आ चुका है, आप ले जाइए। ऐसा होता ही है। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन करने के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वो होता है मोबाइल नंबर। अब एक दुकानदार है, उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो क्या कर सकता है? इसीलिए उसको भी ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बताइए, मेरा ये वीडियो पहुंचाइए कि उनको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आए कि ई कॉमर्स बिजनेस करना आज की इंडस्ट्री में, आज की दुनिया में और भारत जैसे देश में कितना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखा कि आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ई कॉमर्स बहुत ज़रूरी है दुकानदार के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी। अब देखिए, अब जैसे अभी तक हमने ये देखा कि मतलब हमें ई कॉमर्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा कलेक्ट नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती कस्टमर्स की। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बना ली है, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप बना चुके हैं तो आप
उसमें अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं तो आप देखते होंगे कि कितने प्रोडक्ट आपके शो हो रहे हैं और कस्टमर एक साथ उन प्रोडक्ट को, सभी प्रोडक्ट को देख सकता है। अब आप अपने कस्टमर के साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़ जाते हैं तो आप अपने ही मोबाइल पे उन सभी कस्टमर्स का डेटा भी देख सकते हैं। इसलिए ई कॉमर्स पोर्टल बनवाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी दुकान को ब्रांड करने के लिए, अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अपनी इनकम करने के लिए, अपनी इनकम को भी बढ़ाने के लिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप ऐप भी बनवा लें, सबसे पहले आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाइए। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग फीचर्स आप डलवाएंगे तो उसमें आपका डेवलपमेंट का कॉस्ट जो आएगा, डेवलपमेंट मतलब जो वेबसाइट आप बनवा रहे हैं उसको बनवाने में जो आपका इनकम खर्च होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। इसके बारे में मैं डिटेल केस स्टडी दूंगा कि आपको अपनी ई कॉमर्स बिजनेस अपने लोकल एरिया में चलाना है तो कैसे बनवाना चाहिए, और अगर उसे पूरे इंडिया में ग्लोबली ले जाना है तो उसे कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ब्रांड की, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की ब्रांडिंग करवानी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि ई कॉमर्स बिजनेस में कस्टमर्स अगर वेबसाइट देखता है तो आपका एक तो डेटा भी आ जाता है कस्टमर का आपके पास, और आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, आपको कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लगती है डेली बेसिस पे कि ये कस्टमर मेरे से डेली का इतने रुपए का सामान लेता है। तो अब मान लीजिए अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है और दुकानदार की दुकान चल रही है, उसको गल्ले पे बैठ के ही पैसा मिल रहा है, तो कस्टमर उससे जुड़ा तो है। तो कई बार आपने देखा होगा कोई कस्टमर दुकानदार के पास जाता है तो बोलता है, और गुप्ता जी क्या हालचाल है। बस इस तरीके से बातचीत हमारी थोड़ी बहुत हो जाती है। अब सोचिए उसने हालचाल तो पूछ लिए लेकिन कोई सामान नहीं लिया, आपका कोई प्रॉफिट हुआ क्या? दुकानदार को कोई प्रॉफिट हुआ? कोई भी सामान आपका अगर ऑनलाइन नहीं बिक रहा है तो आपका कोई प्रॉफिट हुआ क्या? आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। इसी कारण से मैंने देखा है कई सारे दुकानदारों से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कॉल किया है, चूंकि मेरे वीडियो पे नंबर रहते हैं तो वो लोग मुझे कॉल करते हैं और मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करते हैं, मेरे बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि मैं कंपनी के थ्रू इतना काम जो कर रहा हूँ वो कैसे मैनेज करता हूँ, और लोगों को आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको फ्री कंसल्टेंट दे रहा हूँ, मैं आपसे कोई फीस नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए आपको आने वाली समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हूं। कैसे कैसे आप ब्रांड बना सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट करवाएं, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। इस कंसल्टेंट की फीस आप फोन पे मुझसे, कोई फीस नहीं है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में भी आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सजेशन भी मैं आपको दूंगा, काफ़ी सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि मैं नंबर और मेरी वेबसाइट कंपनी की आपके स्क्रीन पर सामने शो होती है, तो आप कभी भी जब फ्री हो तो मुझे कॉल लगा सकते हैं। मेरे काउंसलर पीछे आपको कॉल करके रिवर्ट बैक करेंगे, या हो सकता है कि अगर नंबर बिजी नहीं है तो आपकी बात मेरे से डायरेक्ट भी हो सकती है। तो अब देखिए, हमने देखा कि हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवा ली है तो कस्टमर को हम इंगेज कर पा रहे हैं। इंगेज का मतलब होता है बिजी करना, मतलब हम बिजी कर पा रहे हैं कि मतलब ये है कि अब हम चाहते हैं कि हमने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उस पर जो प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, तो कस्टमर अगर दुकान से सामान लेता था तो हमसे भी सामान ले, ऑनलाइन सामान ले और हमसे ही सामान ले। ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन वेबसाइट भी चल रही है तो उनसे सामान लेने पहुंच जाए। देखिए वो पूरे ग्लोबली काम करती है, इंडिया के लिए भी काम करती है, इंडिया के बाहर भी काम करती हैं, बहुत प्रोडक्ट उनके ग्लोबली जाते हैं। बट आप सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत अगर आज आप करेंगे तो आप भी अमेजॉन बन सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन जितने भी सालों से चल रहा है, फ्लिपकार्ट जितने सालों से चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जितने सालों से चल रही हैं, लेकिन वो ग्लोबली चल रही हैं। आपकी तो ब्रांडिंग हुई नहीं है। आपको अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने लोकल एरिया को कवर करना बहुत जरूरी है। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है दोस्तों, 1-2 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस करने में 1 लाख रुपए का तो खर्चा आ ही जाता होगा, इसी कारण से आप नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इसमें कंप्लीट वीडियो बना के आपको दूंगा। आप मेरे चैनल पर बस बने रहिए। और जिन लोगों को, आपके दोस्त यार वगैरह देख रहे हैं, दुकानदार देख रहे हैं, अगर उनको ये बिजनेस नहीं करना है तब भी आप प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने ऐसे फ्रेंड को जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो या ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि देखिए, जो लोग नौकरी करते हैं उसके अलावा भी अपने प्रोडक्ट को घर से सेल करना चाहते हैं, तो वो भी ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। अब आने वाली जो उनको डिफिकल्टीज हैं, जो उन्हें कठिन समस्याएं मिलेंगी कि ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए, तो ये सारी समस्याओं के सॉल्यूशंस के लिए ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और आप फोन पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन भी दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बन गई, हमारा कस्टमर से बॉन्डिंग भी होने लगा, उसने प्रोडक्ट भी परचेस कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमने देखा कि जो दुकानदार, मान लीजिए कोई दुकानदार है जो 10 किलोमीटर तक हमारे पास जा रहा है और 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर
उसने कई सारे प्रोडक्ट को अपने एरिया में बेच दिया है। लेकिन क्या आपको पता है, एक दुकानदार अगर 10 किलोमीटर तक अपना बिजनेस कर रहा है और अगर वो ऑनलाइन नहीं है अभी तक, तो आपको जान के बड़ा शौक लग सकता है कि इतना होने के बाद भी 10 साल तक वो अगर अपनी दुकान चला रहा है, तो 10 साल तक दुकान चलाने के बाद भी उसको नहीं मिलेगा, ये समझ में नहीं आएगा कि कस्टमर की 10 किलोमीटर तक ये दुकान भी है और उसके प्रोडक्ट भी बिकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है ई कॉमर्स वेबसाइट होने का। ई कॉमर्स वेबसाइट होने के लिए अगर आप 10 किलोमीटर क्या 1000 किलोमीटर भी होंगे तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे, और अगर आपने domain.com ले रखा है तो आप कमर्शियल हो जाएंगे। तो आप पहले सबसे पहले लोकल एरिया को कवर कर सकते हैं। और 10 किलोमीटर का फायदा एक और बताता हूं कि 10 किलोमीटर ही क्या, कि आपकी जो वेबसाइट है वो आप पोजीशन वाइज, मतलब समझ लीजिएगा लोकेशन वाइज अपने प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने कहा कि आप मोबाइल बेचते हैं, तो 10 मोबाइल्स आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली में बेचना चाहता हूं, तो जब कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो आप उसको मोबाइल दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं। अब आप मुंबई में कुछ और प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अपने ग्लोबली, एक सिटी से आप दूसरी सिटी में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कुछ और प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो इस तरीके की अमेजिंग वेबसाइट के अमेजिंग फीचर्स होते हैं। इन सब में डेवलपमेंट की भी कॉस्ट आती है, लेकिन यह है इतना ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा नहीं मिलेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो अब आपने देखा कि 10 किलोमीटर से भी एडवांस में भी हमारा फीचर्स कितना हमें मिल रहा है अच्छा, कि जो हमें करना चाहिए, कि 10 किलोमीटर के अंदर हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया, हमारा बिजनेस ग्रोथ कर गया और हमारी ब्रांडिंग भी होने लगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो और भी जानेंगे फीचर्स, तो बने रहिएगा मेरे साथ चैनल पर। मिलते हैं, थैंक यू।